गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, मैं शिव सर आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल JS एकेडमी ऑफ सोनभद्र पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को निरंतर हमारे द्वारा और हमारे सर जितेंद्र सर के द्वारा कॉम्पिटिटिव लेवल के सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें मैं इस समय आप लोगों के बीच में हिस्ट्री और साइंस में बायोलॉजी लेके चल रहा हूं और हमारे जितेंद्र सर आप लोगों के बीच में अर्थमेटिक मैथ लेकर चल रहे हैं। ठीक, आप लोगों को पता है कि अभी तक में आप लोगों को हिस्ट्री से संबंधित 7 वीडियो दिए जा चुके हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आज क्या पढ़ना है। तो हिस्ट्री चल रहा है हम लोगों का, हिस्ट्री यानी इतिहास चल रहा है। अच्छा, इस इतिहास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी इसका मतलब होता है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। इस सिंधु घाटी सभ्यता जिसका टाइम ड्यूरिंग हम लोगों ने जाना था 2500 BC से 1750 BC तक ना, ये होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसका टाइम ड्यूरिंग 2500 से 1750 BC होता है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय दोस्तों। जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो स्थल हुए और उन स्थलों से क्या चीज़ें मिली हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं, उन सब चीज़ों को पढ़ रहे थे हम लोग। हम लोगों ने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नॉर्थ है वो नॉर्थ में कहाँ उसका स्थल मिला है, साउथ में कहाँ मिला है, ईस्ट में कहाँ मिला है, वेस्ट में कहाँ मिला है और क्या क्या मिला है, ये हम लोगों ने देख लिया। और हमने साथ ही साथ में हड़प्पा के बारे में पढ़ा और फिर उसके बाद हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा। आगे चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं, अगला कोई स्थल उठाते हैं और उसकी विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। तो अगला जो देखते हैं वो होता है चहुंदड़ो। क्या होता है? चहुंदड़ो। ये स्थल जो था इसकी खोज 1931 में MG मजूमदार के द्वारा हुई थी और एक किस नदी के किनारे मिला था? तो सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। ठीक ना दोस्तों? तो ये जो चहुंदड़ो है ये जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि यह एकमात्र ग्रामीण स्थल है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यहाँ पे जितने भी हमारे घर मिले वो सब के सब गोल बनाने में उनके गोल ईंटों का प्रयोग किया गया था और ये गोल ईंटें कच्चे मिट्टी के हुआ करते थे। यानी कहने का मतलब दुर्ग यानी पक्के ईंटों का प्रयोग यहाँ पे किया नहीं गया है। तो ये जो स्थल है चहुंदड़ो, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि एकमात्र ग्रामीण स्थल है ये क्या है? एकमात्र ग्रामीण स्थल है। ठीक, और यहाँ से गोल ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, गोल ईंटों के यानी ठीक सर्किल ब्रिक्स के साक्ष्य मिले, गोल ईंटों के जो कच्चे हैं यानी पके हुए ईंटों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक, और कच्चे ईंटों के साक्ष्य मिले और कच्चे ईंट कैसे थे? गोल ईंट के थे। ठीक, एक भी दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं, एक भी दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले, यानी एक भी दुर्ग यहाँ पे नहीं मिला है। यानी इस चहुंदड़ो की किलाबंदी नहीं की गई थी, यानी जो चहुंदड़ो था ये दुर्ग से नहीं घिरा हुआ था, दुर्गों से नहीं घिरा था ना, नहीं घिरा था। ये हो गया। यही से चहुंदड़ो से ही बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र मिला हुआ है। बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है ना। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कुत्ते के पंजों के साक्ष्य मिले हैं। पंजों के साक्ष्य मिले हैं।
ठीक, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों ये जो चहुंदड़ो रहा, चहुंदड़ो एकमात्र ग्रामीण स्थल है, ये मैंने लिखा हुआ है इस सिविलाइजेशन का, इस सभ्यता का। ठीक दोस्तों, इसके बाद यहाँ से एक चीज़ देखिए, महिलाओं से संबंधित चीज़ें यहाँ से मिली हुई हैं, यानी यहाँ से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला हुआ है, यहाँ से लिपस्टिक मिला हुआ है, लिपस्टिक। ठीक है, यानी एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि मेकअप का सामान, मेकअप का सामान यहाँ से मिला हुआ है, सामान मिला हुआ है। ठीक, यहाँ से मनके बनाने के कारखाने मिले हुए हैं, मनके बनाने के कारखाने मिले हुए हैं, यानी एक तरीके से यहाँ से हम लोगों का अलंकृत मनका मिला हुआ है। अलंकृत ईंट भी मिली हुई है, लेकिन वो अलंकृत ईंट कच्ची है, ठीक ना। अलंकृत ईंटों के साथ भी मिले हुए हैं, अलंकृत ईंट भी मिला हुआ है, ईंट के भी साथ मिले हुए हैं। तो इसको यहाँ तक करिए दोस्तों, और थोड़ा जूम किया करो। तो ये देख लीजिए, अलंकृत ईंट, अलंकृत मनके बनाने के कारखाने। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने लिखा हुआ है कि मेकअप का सामान मिला हुआ है यहाँ से, यानी लिपस्टिक जैसे फॉर एग्जांपल में मिला हुआ है। लेकिन यहाँ से ना बैंगल्स नॉट फाउंड इस एरिया, यानी यहाँ से चूड़ियों के साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं, चूड़ियों के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले हुए हैं, चूड़ियों के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले हुए हैं। ठीक, साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का क्या, चहुंदड़ो। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अधिकतर आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा स्थल था जो ग्रामीण स्थल था, किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। तो क्या था, हमारा चहुंदड़ो था। क्या था, चहुंदड़ो था। ठीक, तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये कर चुके होंगे, तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। हो गया? तो दोस्तों तो आप लोग इसको कर चुके होंगे, चलिए हम लोग अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, इसके बाद अगला स्थल उठाते हैं और उस अगले स्थल के विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। चहुंदड़ो हो गया। ठीक, उसके बाद अगला स्थल देखते हैं। अगला स्थल है लोथल। लोथल, जिसको 1955 या 57 में भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे खोजा गया। और किसके द्वारा खोजा गया था, तो S.R. राव के द्वारा खोजा गया था। और ये जो लोथल है ये गुजरात में है। ठीक, वर्तमान में गुजरात में है। अच्छा, लोथल के बारे में आप लोग जानिए, जो ये लोथल है एकमात्र इस सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था। क्या था, बंदरगाह। बंदरगाह, अच्छा बंदरगाह को गोदीवाड़ा बोला जाता है ना। अगर गोदीवाड़ा शब्द आ जाए तो भी मत घबराइएगा, गोदीवाड़ा। एकमात्र बंदरगाह था। अच्छा, इस स्थल से हमको फारस की कुछ मुद्राएं मिली हुई हैं। क्या मिली हुई हैं, फारस की मुद्राएं। फारस की मुद्राएं मिली हुई हैं, जिससे हमको पता चलता है कि उस समय भी, जिस समय ये सभ्यता विकसित थी, सभ्यता चल रही थी, उस समय भी विदेशी व्यापार हुआ करते थे। क्योंकि फारस की जो मुद्रा है उसका सिंधु घाटी सभ्यता में भारत में मिलना इस बात का सबूत है, इस बात को बताता है कि उस समय भी समुद्री मार्गों के द्वारा विदेशी व्यापार हुआ करते थे। व्यापार
हुआ करते थे। ठीक, ये हो गया। अगली विशेषता यहाँ की ये थी कि यहाँ से अच्छा व्यापार हो रहा था, यहीं से तराजू मिला हुआ है, तराजू मिला हुआ है। अच्छा, तराजू है तो बाट तो मिलेगा ही, तो जो बाट था उस समय का, जो बाट मिला वहाँ का, तो बाट 16 केजी का था, 16 केजी का बाट मिला हुआ है। ठीक, ये हो गया। यहीं से एक युगल समाधान मिला हुआ है, युगल समाधान के साथ यहीं से मिले हैं, युगल समाधान। युगल समाधान का मतलब होता है कि एक साथ 200 का मिलना, एक साथ 200 का मिलना ना, यानी ये इस बात की पुष्टि करता है या इस बात को सिद्ध करता है कि उस समय भी सती प्रथा विकसित थी। एक साथ 200 का मिलना ये बताता है कि उस समय भी सती प्रथा हमारी क्या थी, विकसित थी दोस्तों। ठीक ना, ये हो गया युगल समाधान, तराजू, फारस की मुद्राएं। इस सभ्यता का एकमात्र ये क्या था, इस सभ्यता का ये एकमात्र बंदरगाह था। ठीक, ये कर लीजिए, करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक हो गया होगा दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ से घोड़ों के अस्थियों का साक्ष्य मिला है, घोड़ों के अस्थियों का साक्ष्य मिला हुआ है, अस्थियों का साक्ष्य ना, ये मिला हुआ है। यहीं से चावल के दानों का साक्ष्य मिला हुआ है, चावल के दानों का साक्ष्य मिला हुआ है। अच्छा दोस्तों, ये देखिए, मैंने जब पढ़ाया था हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल के बारे में जब बताया था, तो मैंने बताया था वहाँ से गेहूं और जो उस समय की मुख्य फसलें हुआ करती थी, और लोथल के पास चावल के साक्ष्य मिल रहे हैं। इसका मतलब ये पता चलता है कि उस समय चावल की भी खेती हुआ करती थी। यहीं से मम्मी के साक्ष्य मिले हुए हैं, मम्मी के साक्ष्य, मम्मी के साक्ष्य। और ये जो मम्मी का साक्ष्य है, ये हमें बताता है कि जो मेरी सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता जो है हमारी, ये मिस्र की सभ्यता के कंपेटरी है, यानी उसके समकालीन है। क्या है, मिस्र की सभ्यता के समकालीन है, कंटेम्परी होगा यार, शब्द फंस रहा था, कंटेम्परी ऑफ मिस्र सिविलाइजेशन, यानी यह मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी हमारी सभ्यता, ये इससे सिद्ध होता है, इससे मिलता है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ देखिए, जो ये सभ्यता थी ना, इस सब एक में रफ, मतलब कि एक इससे रिलेटेड अभी नहीं है, यहाँ मैं लिख देता हूँ रफ ना, रफ कार की तरह मैं दिखा रहा हूँ एक चीज़ कि देखिए, जो वहाँ का जो भवन के जो दरवाजे हुआ करते थे कैसे खुला करते थे। तो जैसे देख लीजिए, ये भवन हो गए, ये मान लेता हूँ टक टक टक, ये 3 कमरे हो गए, 3 अलग अलग, ये 3 कमरे हो गए। ठीक, ये 3 कमरे हो गए, टक टक टक, ये कमरे हो गए। ये मुख्य सड़क हो गई दोस्तों, ये क्या होगी, मुख्य सड़क हो गई। अब उसके बाद इस घर के पीछे यहाँ पर ऐसे करके, ठीक दोस्तों, ऐसे करके नालियाँ हो गई। क्या है, नालियाँ। उसके बाद यहाँ से हुआ करता था गली। ठीक, यानी घर के बैक साइड में नाली एकदम सटी होती थी, और इस पे क्या हुआ करता था, ये कवरअप हुआ करता था। कवरअप मतलब कि यहाँ पे पक्के ईंटों से इसको ढाला गया रहता था। ठीक, और यहाँ पे क्या था, गली थी। ठीक, क्या थी, गली थी। तो इस सभ्यता के समय का कि जो दरवाजे हुआ करते थे, इस सभ्यता के लोगों के भवन के जो दरवाजे हुआ करते थे, वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं, जैसे आज के समय में हम लोग देख रहे हैं अपने घरों का दरवाजा, तो वो मुख्य सड़क की ओर खुलता है ना। कहाँ खुलता है, वो मुख्य सड़क की ओर खुलता है। लेकिन इस सभ्यता में क्या था, इस सभ्यता में यह था कि सड़क
घर के पीछे बैक साइड में यानी गली में खुला करती थी। कहाँ खुला करती थी? गली में। ये देखिए रफ कार्य। लेकिन अब ये जो है तो आप लोगों को तो पता चल गया कि ये मतलब कि इस समय के जो सड़क, इस सभ्यता के जो सड़क थी ये गलियों में खुला करते थे और नालियां ढकी हुआ करती थी। लेकिन जो लोथल एकमात्र इस सभ्यता का स्थल था, लोथल एकमात्र इस सभ्यता का स्थल था जिसके दरवाजे मुख्य भवन, जो दरवाजे थे मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे। एकमात्र स्थल जिसके दरवाजे, जिसका गेट यानी दरवाजा, जिसका दरवाजा यानी गेट मुख्य सड़क की ओर खुला करता था, मुख्य सड़क की ओर खुला करता था। यानी इससे लोगों ने अनुमान लगाया कि अगर ये मुख्य सड़क की ओर खुल रहा है तो ये जो भवन था, या ये जो, हाँ भाई भवन का ही दरवाजा, तो ये जो भवन हुआ करेगा ये यहाँ के या इस सभ्यता के प्रधान का घर रहा होगा। ठीक, प्रधान का घर रहा होगा, जो मुख्य है उसका घर रहा होगा। तो हम लोगों ने लोथल को पढ़ा। लोथल गुजरात, जो भोगवा नदी के किनारे खोजा गया एस.आर. राव के द्वारा। ये सब चीज़ों की इस सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था। बंदरगाह कोई गोदीवाड़ा बोला जाता था। फारस की मुद्राएं, विदेशी व्यापार, यहीं से तराजू के साक्ष्य और 16 केजी का बाट मिला। अगर पूछ ले कि इस सभ्यता के बाट कितने केजी का हुआ करते थे तो 16 केजी का बाट हुआ करता था। युगल समाधान यानी एक साथ 200 का साक्ष्य मिला, यानी पता चला कि यहाँ सती सिस्टम था। घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले, चावल के दानों के साक्ष्य मिले हैं, मम्मी का साक्ष्य मिला जो हमको ये बताता है कि ये सभ्यता मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। ये हमने एक रफ कार्य किया जिसमें हमने बताया कि इस सभ्यता के जो दरवाजे हुआ करते थे मुख्य सड़क के साइड में न खुल के उसके पीछे यानी गली में खुला करते थे। लेकिन एकमात्र ये लोथल स्थल था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा लोथल के बारे में, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन करिए। तो इसको आप लोगों ने कर लिया। चलिए इसको रीच करते हैं हम लोग। ठीक, गंगा, कालीबंगा इस सभ्यता का वह स्थल था जहां से यज्ञ यानी अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, यज्ञ में अधिकतर महिलाएं बैठा करती हैं, तो काली चूड़ियां मतलब कि मिट्टी की बनी हुई काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी की बनी हुई काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। उसके बाद यहीं से जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। खेतों के साक्ष्य, जूते हुए खेतों के साक्ष्य। अच्छा, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले यहाँ से। अगर खेत जुता हुआ है तो यहीं से हल के भी साक्ष्य मिले, यानी एक तरीके से ये हो गया। इसको भी आप लोग नोट डाउन करिए। ठीक दोस्तों, तो आप लोगों का यहाँ तक हो गया होगा। चलिए कुछ नोट डालते हैं और कुछ और चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो नोट में जैसे कि मैंने लिखा था, लिख रहा हूं। इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। कौन है? मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर पूछ ले कि इसी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर भारत में पूछ ले, इंडिया में, तो क्या है? राखी गढ़ी है, जो हमारे हरियाणा में है। क्या है? राखी गढ़ी, हरियाणा। ठीक, इसको करिए। हो गया। अच्छा, अगर मोहनजोदड़ो कहाँ पर है तो आप जान रहे कि वर्तमान में
ये कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में। अगला नोट या अगला चीज, इस सभ्य भारत में इस सभ्यता की सबसे ज्यादा स्थल किस राज्य से मिले? तो गुजरात से ना। भारत में इस सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल कहां से मिले हैं? तो गुजरात से मिला हुआ है, गुजरात से। ये हो गया, इसको भी आप लोग कर लीजिए। अच्छा, जानते हैं दोस्तों, इस सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत क्या रही कि इस सभ्यता में जो भी मुद्राएं मिली हैं, उन मुद्राओं के पीछे बेल की आकृति तो अंकित है, लेकिन गाय का साक्ष्य कहीं से नहीं मिला। मैंने अगर जितने स्थल पढ़ा है तो मैंने आपको हाथी के कंकाल बताए, आपको घोड़े के कंकाल बताए, ठीक, कुत्तों के भी साक्ष्य मैंने बताया, लेकिन गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यानी इस सॉरी दोस्तों, इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता ये रही, इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता यह रही, क्या रही? यह रही कि जो मुद्राएं मिली, जो मुद्राएं मिली, उन पर बेल की तो आकृति अंकित थी। बेल की आकृति क्या थी? आकृति अंकित थी, ठीक, लेकिन गाय के साक्ष्य नहीं मिले, गाय के साक्ष्य नहीं मिले। ये इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी। इसको भी नोट डाउन करिए। अगली विशेषता को देखिए। अगली विशेषता ये है कि पंजाब से एक स्थल खोजा गया है जिसका नाम है क्या? रोपड़। क्या नाम है? रोपड़ नाम है। ये जो स्थल है, यहां पर कुत्ते के साथ, सॉरी, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साथ मिले, कुत्ते को दफनाने के साथ मिले। यानी इससे एक चीज आपको समझ में आ रही दोस्तों, ये चीज तो मैंने आप लोगों को प्रागैतिहासिक काल में पढ़ाई थी ना, कि कुत्ते के संग मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साथ हमारे जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम और गुफकराल से मिले थे, ठीक। तो ये चीजें थी, यानी एक तरीके से ये लक्षण जो देखने को मिल रहा है, ये हमारा प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण युग से रिलेटेड दिख रहा है ना। यानी ये जो स्थल है, यहाँ से जो ये विशेषता मिली, इससे ये पता चलता है कि रोपड़ जो स्थल था, यहाँ से पाषाण युग से संबंधित गतिविधियां, ये चीज कर लीजिए। और ये चीज कई बार पूछता है ना, इसको कितना विस्तार बनाए, इसको भी नोट डाउन करिए। तो यहाँ तक दोस्तों हो गया होगा। तो चलिए इसको इरीज करते हैं, हटाते हैं और आगे कुछ और विशेषताओं के बारे में देखते हैं। अगली नोट में अगला देखिए, एक रंगपुर स्थल है। रंगपुर कहाँ? गुजरात ना। रंगपुर गुजरात से धान की भूसी के साक्ष्य मिले। किसका साक्ष्य मिला? धान की भूसी का साक्ष्य मिला। इसको नोट डाउन करिए। हो गया होगा, इसको भी स्टार बना लीजिए, काफी महत्वपूर्ण, कई बार पूछा है। उसके बाद बनवाली भी कई बार पूछा हुआ, क्योंकि इस सभ्यता को हम लोग
प्रथम नगरी सभ्यता यानी फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये बनवारी स्थल था इस सभ्यता का, यहाँ की जो सड़कें थी टेढ़ी मेढ़ी थी, नालियां ढकी हुई नहीं थी, जल निकासी पूर्ण तरीके से विकसित नहीं थी। ठीक, ये चीज पूछ लेता है क्योंकि एक अपवादित चीज मिली नहीं है। हमने इस सभ्यता को नगरी सभ्यता क्यों कहा, क्योंकि इसके डायरेक्ट सिस्टम, इसके जल निकासी की पद्धति के लिए बहुत ज्यादा ये विकसित था, इसलिए बोला था। बनवाली था दोस्तों, तो ये देखिए बनवाली क्या विशेषता थी कि यहाँ की जो सड़कें हुआ करती थी, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, टेढ़ी मेढ़ी। नालियाँ भी क्या थी, नालियाँ भी टेढ़ी मेढ़ी थी, और जल निकासी यहाँ की अच्छी नहीं थी, जल निकासी यहाँ की अच्छी विकसित नहीं थी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने बताया था कि जो मेरा सिंधु घाटी सभ्यता था ये हमारा प्रथम नगरी सभ्यता यानी फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन था। और ये किस कारण से था, तो यहाँ का जो डायरेक्ट सिस्टम, जो जल निकासी थी बहुत अच्छी थी, जो आज तक हम लोगों में नहीं हो पाई है। इस कारण से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरी सभ्यता कहते हैं। लेकिन देखिए एकमात्र स्थल है हमारा बनवाली जहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हैं, नालियाँ टेढ़ी मेढ़ी, और जल निकासी विकसित नहीं है। जल निकासी क्या है, विकसित नहीं है दोस्तों, नहीं है विकसित, जल निकासी अच्छी नहीं है, विकसित होने वाला अच्छी नहीं, डेवलप नहीं है। तो पूछ लेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल कौन था जहाँ की जल निकासी अच्छी नहीं थी, तो मेरा था बनवाली, जहाँ जल निकासी अच्छी नहीं थी। इसके बाद देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, हालांकि इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ बतानी मैं भूल गया था। तो सुतका गेंडोर से हम लोगों को कलश समाधान मिला हुआ है, कलश समाधान। कलश समाधान का मतलब होता है कि एक कलश टाइप का बड़ा सा एक होगा बर्तन या कोई पात्र या कोई भी चीज़ जिसमें लोगों को दफनाया जाता था। तो कलश समाधान हमको कहाँ से मिला है, सुतका गेंडोर से मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हुए प्लस उनकी जो विशेषताएं हुई वे हमने आप लोगों से डिस्कस की। अब हम लोगों का कुछ और बच गया, जैसे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन यानी यहाँ का प्रशासन कैसा था, यहाँ की सिटी प्लानिंग यानी नगर नियोजन कैसा था, यहाँ का कल्चर यानी संस्कृति कैसी थी, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें मैं बता के आप लोगों को अगले वीडियो को मैं आगे बताऊंगा। यानी मान के चलिए सिंधु घाटी सभ्यता पे बहुत ज़्यादा अगर हम लोगों का वीडियो बनेगा तो एक वीडियो, और बहुत ज़्यादा अगर गया तो 2 वीडियो, लेकिन मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि एक ही वीडियो और आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड दिए जाएंगे। उसके बाद हम लोग वैदिक पीरियड में कदम रख लेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इधर भी हमारे जो फेस्टिवल हैं जैसे कि थे, उसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक अधिक होने की वजह से आवाज़ उसके आए होंगे, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी माई फ्रेंड्स। आप लोगों का भाई और आप लोगों का फ्रेंड, आप लोगों का दोस्त शिष्य आप लोगों के बीच में हमेशा इसी तरीके से जुड़ा रहेगा और आप लोगों को पढ़ाता रहेगा। कुछ हल्की फुल्की कमियां रह जाती हैं तो उनको आप लोग इग्नोर करिए, बाकी कुछ और कमियां हैं तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक ना दोस्तों। धन्यवाद माय फ्रेंड्स।